हेलो गाइस, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और आई होप सो आप सभी का आज का दिन अच्छा रहा होगा। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो एनालिसिस में आपको बताया था कि अगर निफ्टी 21,800 लेवल के अब ओपन होता है तो आपको डायरेक्टली बाई या शॉर्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है, आपको निफ्टी को राइज होने देना है और ऑलमोस्ट 21,970 की एसएल से आपको वर्क करना था। ऐसा मैंने कल के वीडियो में बोला था। अगर आपने अभी तक मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी ऑलमोस्ट जो ओपन हुआ वो 21,921 पे हुआ और हायर साइड में हमने ऑलमोस्ट 21,964 तक के लेवल टेस्ट किए। तो मैंने कल के दिन आपको क्या बताया था, सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको 21,970 की एसएल से वर्क करना है, वहां से हमें शॉर्ट देखने को मिल सकता है और डाउन साइड में ऑलमोस्ट 21,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वैसा ही ऑलमोस्ट हुआ, हमने राइज होने दिया, एग्जैक्टली वहाँ से रिट्रेसमेंट आया और डाउन साइड में हमने जो टारगेट दिया था वो अचीव हुआ। तो ये था हमारा निफ्टी का आज के लिए व्यू। अभी देखते हैं इसके हिसाब से कल के दिन निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि जो भी लेवल हमने दिए थे वो कितने एक्यूरेट थे और कितने परफेक्ट थे। तो कल के दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ है निफ्टी में। तो ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर कल निफ्टी 21,700 लेवल के बिलो ओपन होता है तो आपको डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है 21,682 का लेवल ब्रेक होने का। जैसे 21,682 का लेवल ब्रेक होता है आप शॉर्ट कर सकते हो और आपका टारगेट रहेगा 21,600 का। और अगर 21,600 यानी कि ये जो जोन है, अगर ये जोन भी निकल देता है तो आसानी से हमें 21,489 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ EMAs यूज़ करता हूँ 20, 50, 100, 200। EMAs का फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 200 डेमा पे यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। अगर इसके बिलो ओपन होता है तो आपको डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है 21,682 लेवल ब्रेक होने का। और अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से राइज आता है तो आपको 200 डेमा तक राइज होने देना है। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आता है तो डेफिनेटली आप 200 डेमा की एसएल से वर्क कर सकते हैं और डाउन साइड में आपको 21,489 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अगर इस जोन के पास ओपन होता है तो आपको राइज होने देना है और अगर इसके बिलो यहीं कहीं ओपन होता है तो आपको 21,682 का लेवल ब्रेक होने का वेट करना है। तो ये था हमारा कल के लिए सिंपल सा व्यू। अगर 21,800 लेवल के बिलो ओपन होता है, उसके अबो ओपन होता है तो आपको डायरेक्टली बाई नहीं करना है, आपको राइज होने देना है। अगर इसके अबो भी ओपन होता है तो आपको बाई नहीं करना है, आपको राइज होने देना है, आपको एक दिन अवॉइड करना है, आपको बाई नहीं करना है अभी, क्योंकि मुझे लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकनेस है, थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है हमें। तो आपको भी बाई का अप्रोच नहीं रखना है। अगर ट्रेंड चेंज होता है, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑल टाइम हाई लगाया था, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा हमें आसानी से। मुझे लगता है 21,600 का लेवल क्रूशियल लेवल है, तो वहाँ तक हमें आसानी से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। बाकी की जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। तो ये था हमारा निफ्टी का सिंपल सा व्यू कल के लिए। अगर 21,682 लेवल के बिलो ओपन होता है तो आपको शॉर्ट करना है और अगर 21,800 लेवल के अब ओपन होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बाय नहीं करना है, आपको राइज होना देना है और राइज ऑन सेल की स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू। अभी आते हैं बैंक निफ्टी में व्यू पे, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 46,300 लेवल से नीचे आ गया था और ऑलमोस्ट जो आज बैंक निफ्टी का ओपन हुआ वो 45,970 पे हुआ। ऑलमोस्ट जो हमारा जो क्रूशियल लेवल था, साइकोलॉजिकल लेवल 45,851, वो लेवल ब्रेक भी हुआ, लेकिन वहां से वापस से एक बाउंस देखने को मिला और यहाँ पे पूरा साइडवेज रहा। आज के दिन कोई मूवमेंट ही नहीं थी निफ्टी में। जैसे कि आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो पूरा दिन में कुछ मूवमेंट ही नहीं है ये, और मैंने आज बैंक निफ्टी का ट्रेड भी नहीं दिया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो कि पूरा दिन रेंज में रहा। कितनी रेंज रही? इतनी सिर्फ, ये पूरा रेंज में रहा है। तो कल के दिन क्या पॉसिबिलिटीज है बैंक निफ्टी में, तो ये हमें देखना है। आज के दिन तो कुछ ऐसा ट्रेड नहीं बना, जो भी हमने लेवल्स दिए थे उसके पास में ही ये बैंक निफ्टी पूरा ट्रेड किया है। तो कल के दिन क्या पॉसिबिलिटी, अगर कल के दिन आज के जो लो है यहाँ कहीं अगर ओपन होता है 45,600 के लेवल के पास में ओपन होता है तो यहाँ पे बॉटम बन जाएगी, यहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम बन जाएगी। तो अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो ये डबल बॉटम पैटर्न हो जाएगा। तो आपको वेट करना है नेकलाइन ब्रेक होने का। अगर 46,050 का लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है
तो आप बाय कर सकते हो। और हायर साइड में आपका टारगेट रहेगा 46,300, 46,500 और 46,800, वहाँ तक हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो। अगर 45,600 पे सपोर्ट लेता है तो ही बॉटम बनेगी। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली आपको 45,500 और 45,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कल के दिन वेट करना है कि बैंक निफ्टी जो है वो कहाँ पे ओपन होता है। अगर आज के लो के बिलो ओपन होता है तो आपको वेट करना है ये लेवल ब्रेक होने का। अगर 45,500 का जो लेवल है, 45,455 का लेवल है, वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी को। और डाउन साइड में आपका टारगेट रहेगा 44,959 का। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, अगर 45,600 पे सपोर्ट लेता है, अगर इसी जगह पे सपोर्ट लेता है तो आपको बाई नहीं करना है, आपको बाउंस होने देना है। और ये जो नेकलाइन है 46,000 का लेवल है, वो लेवल ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ये लेवल निकल जाता है आपको ट्रेड लेना है, आपको कॉल बाई करना है या फिर बैंक निफ्टी बाई करनी है। और आपका टारगेट रहेगा 46,300 और 46,581 का। और अगर ये बॉटम जो है वो ब्रेक हो जाती है, 45,600 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो आप डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना है, आपको भी वेट करना है 45,455 लेवल ब्रेक होने का। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है आप शॉर्ट कर सकते हो और आपका टारगेट रहेगा 44,959 का। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल व्यू। अभी आते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से कि ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, देखते हैं निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो 21,700 पे सपोर्ट है, ऑलमोस्ट हायर साइड में 21,900 पे कॉल राइटर है, 22,000 पे कॉल राइटर है और 21,800 पे कॉल राइटर। तो अभी जो सपोर्ट सबसे बड़ा खड़ा हुआ है वो 21,500 पे। जैसे कि मैंने बताया था कि इस सीरीज में 21,500 और 21,600 जो लेवल है वो क्रूशियल लेवल है, उसके नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये पुट राइटर निकल जाता है कल के दिन तो डेफिनेटली हमें और भी डाउन साइड देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको कल के दिन कैसे ट्रेड करना है, आपको 21,700 का सपोर्ट है तो उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अगर निफ्टी 21,700 के अबव है तो आपको वेट करना है 21,800 का लेवल ब्रेक होने का। अगर 21,800 का लेवल निकल जाता है तो आप वापस से बाई का सोच सकते हो। लेकिन मुझे लगता है आपको बाइंग अवॉइड करना चाहिए, आपको राइज होने देना है, राइज ऑन सेल की स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। आपको थोड़ा सा राइज होने देना है। आपको जैसे मार्केट मूव देता है, आपको लाइव मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा और टेक्निकल बता रहे हैं उसी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। तो ये था निफ्टी का व्यू। 21,700 अभी के लिए सपोर्ट है और 21,900 अभी के लिए रेसिस्टेंस है। तो ये पूरा रेंज उसके बीच में रहेगा निफ्टी कल के दिन। अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो बैंक निफ्टी में 46,000 पे कॉल राइटर है और जो सपोर्ट लेवल है वो 45,500 है। तो जैसे कि मैंने आपको टेक्निकल के हिसाब से भी बताया, अगर 45,600 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना, आपको वेट करना है 45,455 का लेवल ब्रेक होने का। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 45,500 पे काफ़ी तगड़ा सपोर्ट खड़ा हुआ है, वहाँ पे पुट राइटर। अगर ये पुट राइटर लाइव मार्केट में निकल जाता है तो डेफिनेटली हमें 45,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा और साथ में टेक्निकल भी जो साइकोलॉजिकल लेवल्स है दोनों को साथ में लेके चलना है। और अगर 46,000 का लेवल हायर साइड में निकल जाता है, यानी कि ये जो नेक लाइन है वो ब्रेक हो जाती है, या फिर ये जो कॉल राइटर खड़ा हुआ है, यानी कॉल राइटर यानी कि कॉल सेलर, जब भी मैं राइटर वर्ड यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स, कॉल राइटर यानी कि कॉल सेलर्स, पुट राइटर यानी कि पुट सेलर्स। तो अगर ये 46,000 का कॉल सेलर है, अगर वो कॉल सेलर निकल जाता है तो डेफिनेटली हायर साइड में हमें 46,500 तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो देखना है कल के दिन क्या लाइव डेटा रहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और एज पर टेक्निकल भी देखना है कि कैसे कोई भी पैटर्न बन रही है या फिर ईएमएस कैसे वर्क करते हैं। तो दोनों के साथ में लेकर ट्रेड करना है। यहाँ पे मैंने आपको रेंज बता दी है। जो निफ्टी की रेंज है वो 21,600 से लेकर 21,800 की है, और जो बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो 45,500 से लेकर 46,000 तक की रेंज है। तो आपको दोनों में, जैसे कि मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि आपको टेक्निकल और ओपन इंटरेस्ट का डेटा का दोनों को साथ में लेकर चलना है। अगर आपको हमारे लेवल्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और उनको भी बताइएगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लेवल्स अच्छे लग रहे हैं, आप मुझे फॉलो मत कीजिए, आप मेरे लेवल्स को फॉलो कीजिए। मैं हर बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरे लेवल्स को फॉलो करो तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे डेफिनेटली। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।
तो अगर आपको कोई भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो भी आप बताइए, उसका भी एनालिसिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें। हैव अ नाइस नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।